अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी आज की छोटी सी बात का उन्वान है जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई शायर है, कोई राइटर है, कोई फेसबुक पर आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और फिर आप टेलीविजन देखते हैं तो कायदे आजम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम अगर उनसे मिलेंगे नहीं तो हम उस मुल्क में करने क्या जा रहे हैं। उनका गुरचरण सिंह नाम मुझे बहुत बाद में पता लगा। चन्नी बिल्कुल टीपू की तरह था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब तो चंगा मेरा ग्राम, और फिर वो सारी जिंदगी वापस नहीं आ सके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज्यादातर लोग हमसे बड़े थे, भावे असी एक दूसरे तो वाक हो गए पर असी दोनों भरावा। मेरे पाँव के ऊपर अपना सर रख दिया, मेरे पाँव चूमने शुरू कर दिए। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना आते ही लोग, बेशक वो किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक रखते हों, कोई शायर है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिक बनाने वाला है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई भी किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक रखता है, वो अपनी एक खास किस्म की तैयारी शुरू कर देता है। और फिर आपने नोट किया होगा कि आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ता पहले वो उसे कहते हैं एडवांस मुबारकबाद भेजते हैं, और वो क्या होता है कि यौम आज़ादी की एडवांस मुबारकबाद कबूल कर लीजिए। और फिर आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें ऐसे ट्रेलर्स चल रहे होते हैं जिसके अंदर आपको रोजाना की बुनियाद पर बेइंतहा आपको हर प्रोग्राम के बाद, हर न्यूज बुलेटिन के बाद आपको उसके अंदर अपने कायद आजम दिखाई देते हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान बनने के सीन आपको मिलते हैं। और फिर उसके अलावा आप मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स के ट्रेलर्स देखते हैं जिसके अंदर आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस नजर आती हैं, और उसके अंदर हर बंदा जो भी आपको नजर आता है वो एक फरिश्ते की सूरत नजर आ रहा होता है, और वो आपको आजादी की मुबारकबाद दे रहा होता है। आज हम आपको टाइमली मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि आज 14 अगस्त है। तो मेरी जानिब से, मेरी पूरी M2M मिनट टू मिनट की टीम की जानिब से आपको यौम आजादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यार, आप अपने घर का उस बीमार बंदे वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दो। आपको पता है ना, तो बच्चे ने ये वाजा लिया है और उसने मुल्क की आजादी की मुबारकबाद देने के लिए वाजा लिया, तो उसको वाजा जाने दे यार। बीमार का कमरे का बुआ बंद कर दे। जब आजादी की बात की जाती थी तब हम लोग जिंदाबाद के नारे सुनते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे जो हैं उन्होंने अहमियत हासिल करना शुरू कर दी। और फिर आजादी, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी। जब हम हिंदुस्तान जाते थे तो शुरू में, चूंकि मैं पहली दफा जब गया था तो मुझे बहुत समझा के भेजते थे कि वहां आपने जाकर बड़ी एहतियात करनी है, वहां आपने हिंदुओं से नहीं मिलना, वहां आपने सिखों से परहेज करना है सब। और मुझे ये समझ नहीं आती थी जो वालिदैन हमें समझाते हैं, जब हम हिंदुस्तान जा रहे हैं वहां हिंदू होंगे या वहां पर सिख होंगे या अगर किसी और मजहब के लोग हैं तो हम अगर उनसे मिलेंगे नहीं तो हम उस मुल्क में करने क्या जा रहे हैं। लेकिन हम चले जाते थे, उनको हाँ बोल देते थे ताकि वो भी पुरसकून रहे। जब हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो चंडीगढ़ में कुछ ऐसी चीजें हुई जो जिनके नक्श मेरे दिल पे आज भी मौजूद हैं। वहां जब हम गए तो वहां पर हमारे जो होस्ट थे वो थे गुरचरण सिंह चन्नी। उनका गुरचरण सिंह नाम मुझे बहुत बाद में पता लगा, उनका मुझे नाम याद था चन्नी। अब चन्नी बिल्कुल टीपू की तरह था, छोटे बच्चों के लिए भी टीपू, बड़े बच्चों के लिए भी टीपू, उम्र से बड़े बच्चों के लिए, उम्र से बड़े लोगों के लिए, अपने हम उम्र लोगों के लिए टीपू। छोटा नाम है और वो सब लोग समझते हैं कि इसके साथ मेरी दोस्ती होगी। इसी तरह चन्नी एक ऐसे लाजवाब इंसान थे कि उनके बारे में अगर मैं एक महीना रोजाना बात करना चाहूं तो मैं उससे ज्यादा बात कर सकता हूं, इसलिए कि चन्नी जो है वो आजादी के साथ अपनी चीजें करते थे। आजादी क्या होती है? जब आप कैद ना हो, किसी खौफ से, किसी डर से, किसी मुआशरे के डर से, सोशल प्रॉब्लम की वजह से, अपने हमसायों, अपने दोस्तों की वजह से कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, ये एक कैद होती है। हम इन चीजों के अंदर छुपे होते हैं। जब इनसे आप बाहर आ जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। चन्नी उन आजाद लोगों में थे जो अपनी उम्र के हिसाब से, उनकी एक वक्त आया दाढ़ी सफेद हो गई थी लेकिन वो क्लाउन बन के और अपने वो यहाँ नाक के ऊपर एक वो नोज लगाया होता था जो यूं पीछे करके,
और आपको पता है कि वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते थे जहां पर बच्चे बहुत परेशानी में हैं या जिनकी ऐसी बीमारियां हैं, वो उनको हंसाना चाहते थे। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके लिए जाकर वहां पर शोज करते थे, वो उनको हंसाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि एक दफा सारे दिन में अगर आप हंस लेते हैं तो बहुत कमाल हो जाता है। उनकी ख्वाहिश सिर्फ यही थी और वो आखिरी दम तक इस पर कारबंद रहे और वो लोगों को हंसाते रहे। चन्नी आज इस दुनिया में फिजिकली नहीं है, लेकिन चन्नी हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए तो मैं चन्नी की आपसे बात कर रहा हूं। जब हम वहां गए तो उस वक्त चन्नी यंग थे, तो उन्होंने वहां पर एक ऐलान करवाया, मंदिरों में ऐलान करवाया और फिर गुरुद्वारों में ऐलान करवाया गया, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में ऐलान होता है। और ऐलान हमें बाद में पता लगा, ऐलान ये था कि पाकिस्तान से एक ग्रुप आया हुआ है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं जो आप लाहौर में रहते हैं और वो आए हुए हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग जो अब उनसे आके मिलना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये मुझे लगा एक आम सी बात है, उसमें हमें लोग क्यों देखने आएंगे। जिसने जाके ये ऐलान करवाया और जो मुझे बताकर गए कि मैं अभी ऐलान करवाने जा रहा हूं, जिससे मेरी पहली दफा दोस्ती हुई, उसके बाद आज तक वो मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है दलजीत अम्मी। दलजीत उस वक्त माशाल्लाह यंग थे, मैं भी उस वक्त यंग था, मैं तो अब भी यंग हूं। दलजीत के बाल सफेद हो गए हैं क्योंकि वो काले नहीं करता। तो जब वो ऐलान हो गया, खाना जब हमने रात का खाया, खाना खाने के बाद वहां छोटा सा इकट्ठ लोग इकट्ठे हो गए हुए थे, तो हमें लगा कि ये चूंकि जो हमारे मेजबान हैं, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया हुआ ताकि हम लोगों के लिए वो बैठ के बात कर सकें और आपस में, आमतौर पर जब थिएटर के लोग जाते हैं तो आपस में चीजें एक्सचेंज करते हैं, तो हमें लगा शायद उनके ग्रुप के लोग हैं। वहां पर सबसे पहले हमें जो चन्नी थे उनके वालिद साहब ने एक नज्म सुनाई, उसका नाम था सब तो चंगा मेरा ग्रां। वो शायर थे और वो चूंकि जब कंबाइन इंडिया था तो वो पाकिस्तान का जो अब वो शहर जो पाकिस्तान में आ गया, वहां से वो चूंकि जा चुके हुए थे, उनको ये कहा गया था, सब लोगों को जैसे पता था कि जब पार्टीशन हुई थी तो लोगों को लगा था कि 1-1.5 महीने की बात है, लड़ाई हुई है, फिर हम वापस आ जाएंगे। वो किसी तरह से गए और फिर वो सारी जिंदगी वापस नहीं आ सके। तो उनको अपना घर याद आता था। अब वो अपने घर को कैसे याद करते थे, उन्होंने एक नज्म लिखी हुई थी, सब तो चंगा मेरा ग्रां, या सब तो सोना मेरा ग्रां। उर्दू में आप समझ लेंगे सबसे खूबसूरत मेरा गांव, ग्रां गांव। जब उन्होंने वो सुना ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपकी एक एक्टिविटी शुरू हो रही है। वो एक्टिविटी क्या है? वो इंटरेक्शन है। तो हमें लगा कि वो इंटरेक्शन है शायद वो जो थिएटर के एक्टर्स करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जहां से आए हुए हैं आपने बताना है कि आपकी वालदा कहाँ की रहने वाली है और आपके वालिद कहाँ के रहने वाले हैं और आप इस वक्त कहाँ रहते हैं, और फिर अगला बंदा बताएगा और फिर अगला बंदा बताएगा और फिर अगला बंदा बताएगा। तो जो ये एक पहला राउंड शुरू हुआ, सेमी सर्कल में हम बैठे हुए थे, हमारे सामने सेमी सर्कल में कुछ लोग बैठ गए जो मुख्तलिफ उम्रों के थे, ज्यादातर लोग हमसे बड़े थे। उन्होंने कहा जब आप नाम बोलेंगे तो इधर से कुछ लोग हाथ उठाएंगे, हम आपको बाद में बताएंगे उसका क्या मतलब है। काम शुरू हो गया, लोगों ने नाम बताए, मेरी बारी आई, मैंने बताया जी कि टीपू सुल्तान, मेरी मां लाहौर दी रहने वाली है तो मेरा प्यो जेलमदा है। तो सामने से एक बंदा जो कि यूं बैठा हुआ था हिला और उसने यूं करके ना हाथ खड़ा किया। तो मैं बड़ा कॉन्शियस था, तो मुझे समझ नहीं आई उसने क्या किया। फिर अगले बंदों के नाम आए और फिर जब वो बात खत्म हो गई तो उन्होंने कहा जी कि अब आप ऐसा करें कि अब आप एक दूसरे के साथ मिलकर बात करेंगे, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते थे, अब ये वहां से आ गए हुए हैं, वापस नहीं जा सके, तो ये आपके साथ उन शहरों की बात करना चाहते हैं। तो इतने में मैंने देखा जब अभी बात हो रही थी तो उस बात के दौरान वो साहब जिन्होंने मेरे कहने पे यूं मुश्किल से हाथ उठाया था, वो अपने चौपायों की तरह अपने हाथों और घुटनों पे चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैं उठ के आने लगा तो वो वहीं रुक गए, कहते ना ना टीपू सुल्तान, तू उठी बहन है, मैं तेरे को लाना है। वो मेरे पास आए और आके बैठ गए और आके कहते टीपू सुल्तान तू दसिया है कि तेरी मां लाहौर च रहिंदी है। मैं किसी हाँ, ते तू दसिया है कि तेरा प्यो जेलमदा है। मैंने कहा जी हाँ। कहते तू अपने प्यो दे शहर कदी गया? मैंने कहा जी हाँ। तेन जेलम के बारे कुछ पता है? मैंने कहा जी हाँ। तेन पता है कि जेलम
एक मशीन माला भी है। मैंने कहा जी मुझे पता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कहते क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? मैंने कहा जी मशीन माला नंबर 1, मशीन माला नंबर 2, मशीन माला नंबर 3। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते काका तू तो मेरी जुबान बोलनी, तू मुला नहीं क्या, तू माला क्या है। ते हुण नंबर 1 नंबर 2 बन गए ने, मेरे होंदियां ते मशीन माला ही हुंदा सी। ते कदी मशीन माले गया, कदी लंघिया उथों? मैंने कहा जी हाँ। किवें लंघिया? गड्डी ते, साइकिल मोटर ते, साइकिल ते, टांगे ते, या कदी पैदल भी लंघिया। तो मैंने उन्हें इससे पहले कि जवाब देता तो कहते मेरे होंदियां ना टांगे बहुत चलते सन, ते कदी कदी गड्डी भी लंघदी सी, साइकिल मोटरां भी फिर कुछ बंदियां कोल हैगियां सन। साइकिल ते मैं भी जाना सा, ते मैं उत्थे पैदल दौड़दा फिरना सा, भजदा फिरना सा, क्योंकि मैं मशीन माले दे विच जम्मिया सा। तो मैंने बताया कि जी मैं गाड़ी पर भी वहां से गुजरा हूँ, मोटरसाइकिल पे भी गुजरा हूँ, साइकिल पे भी गुजरा हूँ मैं वहां पर, और पैदल भी गुजरा हूँ। तो मैंने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, कहते तू पैदल भी लंघे मशीन माले तो? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने मेरे ना पाँव पकड़ लिए, मैंने पाँव पीछे किए, उन्होंने फिर पाँव पकड़ लिए, मैंने और पीछे किए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने फिर मेरे पाँव फड़ लिए, कहते पुत्र मेरे ना मेरी जुबान च गल कर पंजाबी च। मैं कहा जी ठीक है, लेकिन तुसी ये पैर ऐ ना मेरे को छुड़ा। कहंदा नहीं पता पुत्र, मेरे मुल्क वाले मैनू वीजा ला के नहीं देंदे उत्थे जान दा मशीन माले, ते तेरे मुल्क वाले भी मैनू रोकते हैं। जिथे मैं जम्मिया, जिथे मैं बलिदया, जिहदी मिट्टी दे विच मैं बलिदया, मैं उस मिट्टी दे विच हुण जान तो वीजा लैन लई फिरदा रहना, ते मैनू वीजा नहीं देंदे, मैनू तो उत्थे जान नहीं देंदे। ते मेरा पुत्र तेरे ते पैर उत्थों लंघ के आए ने, मैनू पैर ते फड़ लेंदे। अब मैंने ना चाहते हुए भी मैं उनसे अपने पैर नहीं छुड़ाए, तो उन्होंने मेरे पाँव के ऊपर अपना सर रख दिया, मेरे पाँव चूमने शुरू कर दिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने कहा तुसी की करदे पे हो? तो उन्होंने महसूस किया कि मुझे उन्होंने शायद एम्बैरस कर दिया है। एकदम उन्होंने अपना रवैया बदला, जैसे वो मुझे एक बच्चे को नहीं बहलाते। कहते अच्छा मैंने दस तेरा नाम की है? टीपू सुल्तान। मैंने कहा जी हाँ। तेरे को कोई लिखन की शय है? मैं कहा जी हाँ, दिखा इधर। उन्होंने मेरे से पेपर लिया और कहा कि ए देख टीपू सुल्तान, मैं उर्दू लिख लेना, ते तू ये नहीं पूछया मेरा नाम की है? मैं कहा जी तुहाडा नाम की है? ए मैं हुणे टुर के नहीं आया, जिवें नौ नहाल हुंदे ने, मैं रिड़ के आया, हुण मैं रिड़न जो ही रह गया, टुरन की काफी देर लगती है खलोन च। मैं कहा जी अच्छा। उन्होंने लिखा निहाल सिंह, जैसे नौ निहाल से निहाल सिंह। मैंने पढ़ा निहाल सिंह। कहते यार मेरी गल सुन, कम करेगा? मैं कहा जी हाँ। निहाल सिंह की एक बिनती है। मैं कहा जी तुसी हुक्म करो। अज जब तू वापस जाए ना, तो मैं तेन अपना ना पता लिख के देना, जाके देखी कि उत्थे उस पते ते क्या अज भी मेरा घर है, और अगर मेरा घर है तो मैंने उसकी फोटो ला के ते मैंने भेज दी, तो मैं उन्होंने ना अपने कोल ना सांभ के महफूज कर लांगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, तुसी दुआ करो कि दोवें मुल्क महफूज हैं। गल गल तो लड़ पैंदे ने, मजाक में मैंने कहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जदों हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की जंग छिड़ पई ना, तो मेरा मुंडा उस वक्त उच्चा हुंदा पिया सी, ते ओने जाके ते जिहड़े रजाकार ने तुहाडे हुंदे इत्थे हुण कुछ होर कहंदे ने, ਉਹ रजाकारां च भर्ती हो गया, तो मैनू पता लगा तो घर आया, तो मैं उन्होंने घरों कढ़ दिता। मैं क्या होए जिथे साडा घर है जेलम मशीन माले दे विच, ओहदे खिलाफ साडा देश लड़न गया, तो तू उन्हां दे खिलाफ रजाकार भर्ती हो गया। फिर मेरे संगी साथी मेरे को आए, उन्होंने कहा माफ कर दे मुंडे नूं, ओए नहीं जाना उत्थे। ते सुन लो, मैं फिर प्राइम मिनिस्टर नूं खत लिखिया,
मैं पत्र लिखिया, मैं उहदे च उन्होंने कहा कि देखो प्राइम मिनिस्टर साहबा, मैनूं तुसीं नहीं जानदे, पर मैं तुहानूं एक बेनती करना चाहना हाथ जोड़ के कि पहलां ते साडे दोवां मुल्कां च जंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि भावें असीं एक दूसरे तो वख हो गए पर असीं दोनों भरा वां। तुसीं हवे की समझदे हो, पर मैं अपना लिख रहा, असीं दोवें भरा वां। ते जे लड़ना बहुत जरूरी है तो फिर मूंह जुबानी लड़ लो, ते जे मूंह जुबानी नाल गल नहीं बनती तो फिर हथ पतत्थी हो जाओ। ते असला नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो जे असला भी इस्तेमाल करना जरूरी तो फिर बंदूकां नाल वध तो वध लड़ाई कर लो। उहदे च तोपां नहीं होनी चाहिए, तो जे तोपां भी जरूरी ने तो फिर मेरी एक फिर बिनती है कि तोपां दा मूंह जेहलम वाले पासे नहीं होना चाहिए, तो जो मूंह जेहलम वाले पासे भी होना जरूरी है, तो फिर उहदे विच गोला इन्ना पाना कि जेड़ा जिहदी रेंज मशीन महल्ले तक ना होवे, वो मशीन महल्ले तक ना पड़े। क्यों जे उत्थे मेरा घर है। आप सोच सकते हैं कि ये सुनने के दौरान मेरे अंदर की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। मुझे ये नजर आना बंद हो गया कि मेरे राइट में क्या हो रहा है और मेरे लेफ्ट में क्या हो रहा है। मुझे आज तक नहीं याद। मुझे सिर्फ निहाल सिंह याद है और मुझे उसकी ये बात याद है कि उसने प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया कि अगर जंग लगनी है तो गोला इस रेंज का ना हो कि मशीन माले पहुंचे, क्योंकि उत्थे मेरा घर है। मैं खामोश हो गया, स्पीचलेस था मैं। तो मैंने उन्होंने कहा कि एक काम करी यार टीपू सुल्तान। मैं कहा जी दसो। कहते भी तू अगर उत्थे जाए मैं तेन अपना पता लिख के देना तो तू मेरे घर दी। मैं कहा जी हाँ, मैं बिल्कुल यही काम कराया, बाकी चीजें मुझे नहीं पता क्या हुई। मैं आ गया और फिर मैंने आकर खास तौर पर जेहलम गया। जेहलम जाके मैंने मशीन महल्ला वो वाली जगह ढूंढी और मुझे कुछ दिनों के अंदर उनका घर मिल गया। मैंने उसकी तस्वीरें खींची और फिर मैंने वहां उनको ईमेल की जहां पर हम गए थे और फिर जिनके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ शहरों में गए थे। फिर हम चन्नी के पास गए थे और फिर हम वहां से इन लोगों से मिले थे। पहले तो मैं उनको समझा नहीं सका कि निहाल सिंह कौन थे। फिर उनको मेरी बात जब मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की तो उनको पता लगा कि हाँ, वो जो लोग आपस में आके मिले थे उनमें वो एक सरदार जी थे, लेकिन उनका नाम निहाल सिंह नहीं था। वो उन्होंने असल में मुझे उन्होंने उस वक्त जिसे कहते हैं ना परचाने के लिए जब उन्होंने बात की तो उन्होंने निहाल ही लिख दिया। तो उनका नाम असल कोई और है। मैंने कहा मुझे उनका असल नाम ना बताइएगा, मैं वही नाम याद रखना चाहता हूं जो मुझे निहाल सिंह ने लिख कर बताया। वो लोगों के लिए जो भी हो, मेरे लिए वो निहाल सिंह था। तो निहाल सिंह ने मुझे पहली बार इस बात का एहसास दिलाया कि वो जगह जिस जगह आप पैदा हुए हैं, जो आपका घर है और जिस मोहल्ले में रहते हैं और जिस शहर में रहते हैं, सो आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। निहाल सिंह ने मुझे कहा कि जब आप वहां जाएं तो तस्वीर खींचने के बाद उत्थे दे बंदियां नूं कहना मेरे घर की हिफाजत करन, मैं तो उत्थे आ नहीं सकता। वो आ नहीं सकता बंदा, लेकिन वो अपने घर की हिफाजत के लिए दरखास्त कर रहा है। और हम जो इस मुल्क में रह रहे हैं, जिनका ये घर है, हम इस मुल्क की क्या हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम इस मुल्क को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारा मुल्क महफूज है, जब तक हम इसको हिफाजत कर रहे हैं, तब हम आजादी से रह रहे हैं और तभी हम एक दूसरे को आजादी की मुबारकबाद दे सकते हैं। और आजादी जिसके बारे में जुलूस निकलते हैं, जिसके बारे में जलसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, 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 हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हम आजादी दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? आजादी किसी दूसरे के पास नहीं है। वो चीज जो हमारे पास है, हम दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? आजादी आपके अंदर है। अगर आप अपने राइट्स मांग रहे हैं तो आप अपने आप को पहले इस वाली चीज, इस कैद से आजाद करवाइए और ये सोचिए कि जो मेरा सामने वाला बंदा है उसके भी राइट्स हैं। आप अपने अंदर से आजादी निकाल के उसके उसको राइट्स दें, वो हमेशा आपको अपने जवाब में राइट्स देगा। अगर आप अपनी नौकरी के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आजादी के साथ किसी भी रुकावट के बगैर उसको काम दें। अगर आप उसके लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो आपकी तमाम बातें मानेंगे।
इसी तरह से स्कूल की बात है, इसी तरह से असातिज़ा की फीसों की बात है, इसी तरह से असातिज़ा जो हड़ताल करते हैं उसकी बात है, इसी तरह से फनकारों की, इसी तरह से डॉक्टर्स की, इसी तरह के से नर्सेज की, इसी तरह से किसानों की। जो लोग भी चाहते हैं वो पहले आजादी को समझें, आजादी उनके अंदर है। हमने एक ड्रामा किया था, उसके अंदर एक पैगाम था, पाटे खान हमारा ड्रामे का नाम था। मैं पाटे खान आपके साथ फिर कभी डिस्कस करूंगा एक और छोटी सी बात के व्लॉग में। उसके अंदर एक बड़ी अहम बात थी जो हमने सीखी थी, क्योंकि हम ड्रामा करते हुए हर दफा एक नई बात सीखते हैं। उसमें था, ओ आएगा, ओ आएगा, वो कौन है जिन्हें आना है? जेड़ा चानन तुसी पे लभदे हो, वो चानन तुहाडे अंदर है। जिस आजादी की आप बात कर रहे हैं वो आपके अंदर है। अगर आप औरत की आजादी की बात करते हैं, जिसके ऊपर आमतौर पर बहुत ज्यादा शदीद इख्तलाफात हो जाते हैं, तो आप पहले अपने अंदर अपने मुख्तलिफ टैबूज में से खुद को पहले आजाद करें, उस कैद को खत्म करें। और आप जब अपनी उस कैद को खत्म करके अपने अंदर से आजाद ख्याल, आजादी वाली भरी हुई चीज देंगे, तो सामने से भी आपको आजादी आएगी। वो बेशक किसी औरत, किसी मर्द, किसी बहन, किसी भाई, किसी जर्नलिस्ट, किसी की भी बात है, किसी पॉलिटिकल थॉट की बात है। जिस तरह से मेरा एक सोचने का राइट है, उस तरह से सामने वाले का भी सोचने का राइट है। अगर वो मेरी बात से इख्तलाफ रखता है तो वो काफिर नहीं है, वो गद्दार नहीं है। आप अपनी आजादी को जब जान लेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी आजादी की लिमिट कहां तक है। उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना, और दूसरे की लिमिट क्या है फिर आपको वो भी पता लग जाएगी। उसने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। जब आप एक दूसरे की लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे के हकूक सल्ब नहीं करेंगे। फिर आपका कोई भी नुक्ता नजर हो, फिर आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, फिर आप किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, फिर आप नौकरी करते हैं, फिर आप किसी भी चीज की अगर डिमांड करते हैं, तो जब आप अपने हकूक और उनकी हदूद जानते हैं तो फिर आप तमाम चीजें अचीव कर सकते हैं। तो हमें आजादी के दिन आज ये तय करना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है, इसके अंदर क्या हमने इस मुल्क को आजादी दे रखी है? हम इस मुल्क में एक दूसरे से आजादी क्यों मांग रहे हैं? हम क्यों दूसरों में आजादी नहीं बांट रहे ताकि जवाब में वो भी आजादी बांटे? तो आज के दिन हम यह अहद करते हैं कि एक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि आजादी क्या है, और अगर समझ ना आए तो किसी साथ वाले से डिस्कस कर लें। शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं। सो अपने अपने तौर पर सोचिएगा आजादी के बारे में। आज के दिन के बारे में मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूं वो हमारा एक थिएटर का ड्रामा था, उसका नाम था गल निक्की जी। अब देखें, हम लोग जो अपना व्लॉग करते हैं वो छोटी सी बात ही है। वो गल निक्की जी का कंक्लूडिंग मैसेज क्या था, वो आज का मैसेज है जो पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी है। वो है डायलॉग, जो पूरी दुनिया में मसाइल का हल है। उसका मैसेज था, लड़ लड़ मर गए लखां लोकी, लड़ लड़ मर गए लखां लोकी, लड़न नाल मसले उलझे, वड्डे वड्डे तगड़े झगड़े, गल कर कई सुलझे। निक्की जी गल है यारो, गल करना ना छड्डो, डायलॉग नहीं रुकना चाहिए। निक्की जी गल है यारो, गल करना ना छड्डो, गल टुटनी नहीं चाहिए, आस मुकनी नहीं चाहिए, गल चलती रहनी चाहिए, लॉ बदलती रहनी चाहिए। डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन पूरी दुनिया के अंदर। और इस हमारे थिएटर के प्ले की पोइट्री लिखी रियाज अहमद रियाज ने। उसकी वो चीज जो हमें बहुत तंग करती है हमारे अंदर, वो भी एक बड़ा जबरदस्त पैगाम है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और ये हमारी आज की ये जो व्लॉग है, इसकी छोटी सी बात का फाइंड एंड कंक्लूजन वाला मैसेज है। वो क्या है? एक बंदे अंदर
ਧੂੰ ਵੈਰ ਸੱਪ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਬੜ ਲਾਲਚ ਦਲਦਲ ਬੁਗਜ਼ ਅਨਾਦ ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਦੇ ਨਾਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਸੂਲਾਂ ਸੋਟੇ ਡਾਂਗਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਖੰਜਰ ਬਰਛੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬੰਮ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ बस इना हुंदा एक घुग्गी ते पत्ता निम दा। जो अमन की फाख्ता आप देखते हैं ना, उसने एक पत्ता पकड़ा होता है। हुंदा ते बस इना हुंदा एक घुग्गी ते पत्ता निम दा। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी बात जो यौम आज़ादी के हवाले से थी, जिसमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद की बात की। पहले आपने एक्सप्लोर करना है कि आज़ादी क्या है, फिर हम आपको एक किसी और व्लॉग में बताएंगे कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद क्या है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आज़ादी है इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है, और इसकी हिफाजत आप तब कर सकते हैं जब आपको पता हो आज़ादी क्या। तो पहले पता कीजिए आज़ादी, फिर किसी एक और छोटी सी बात में हम आपको ये बताएंगे कि इस आज़ादी की हिफाजत कैसे की जा सकती है। तो व्यूअर्स, अब आपकी बारी है। आप हमें अपनी राय से, आप अपने कमेंट से, अपनी लाइक से आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। और आज की छोटी सी बात के बारे में आपकी आरा हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर आपने हमारे आज तक अगर M2M जो हमारा मिनट टू मिनट है, इसके अगर पेज को, जो यूट्यूब का पेज है, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार की कर दियो, फौरन उसको सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ बेल आइकॉन को जब दबाएं तो वहां पर जो ऑल की ऑप्शन आए उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपना अगला छोटी सी बात अपलोड करें वो आपके आप तक फौरन पहुंच सके। तो एक और छोटी सी बात के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।